आइए आइए नाइक, बैठिए, यहां बैठिए हमारे पास। नहीं नहीं महाराज, हमारा स्थान यही है। महाराज। हाँ, एक अर्ज है। हुक्म कीजिए नाइक, वो आपका अधिकार है। महाराज, वो अपना खंडोजी खोपड़ा। खोपड़ा वो हमारा नहीं। सच है, लेकिन अब वो काफी पछता रहा है, जंगल में जा छिपा है। उसे एक बार माफ कर दीजिए, उसे अपना लीजिए। तो क्या उस शोले को हाथों में लेकर अपने हाथ जला लूं? यह बिल्कुल संभव नहीं। उस हरामखोर की तरफदारी आप कीजिए ही मत। महाराज, वो नहीं हो सकता। महाराज, मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा। लेकिन नाइक, उस गद्दार पर आपको इतना रहम क्यों आ रहा है? क्यों? उनकी खातिर जिनका कोई दोष नहीं है, उसके बीबी बच्चों की खातिर उसकी जान बख्श दीजिए और उसका घर बार बचा लीजिए। ऐसी गलती खंडोजी कभी नहीं करेगा, मैं जमानत देता हूं। महाराज, मेरी विनती बेकार ना जाने दीजिए। महाराज, एक बार, सिर्फ एक और मौका दीजिए उसे। नाइक जी, हम आपका कहा मान लेते हैं। हा? उस खंडोजी को अभी आपके चरणों में हाजिर करता हूं। महाराज, नाइक जी, मेरे कहने पर महाराज ने तुम्हें माफ कर दिया। तुम्हारी जान और घर बार बच गए। नाइक जी, बहुत बड़ा एहसान किया आपने, बहुत बड़ा एहसान किया नाइक जी। दोबारा ऐसा पाप कभी मत करना। जाइए, हम किले पर महाराज को प्रणाम करने हाजिर हो जाइए। जाइए। हाँ जी, हो जाऊंगा, हो जाऊंगा। नहीं नहीं महाराज, नहीं महाराज। दगाबाज, पकड़ लो इसे। महाराज बचा लीजिए, महाराज बचा लीजिए। किलेदार, इसका दायां हाथ और बायां पैर काट दो फौरन। महाराज बचा लीजिए, मैं आपका सेवक हूं। महाराज बचा लीजिए मुझे, महाराज। झलकता शिवशाही का ठाट, कठिन पर भाग्यशाली ये बाट। जी जी जी, कठिन पर भाग्यशाली ये बाट। जी 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 जी। आइए आइए नाइक। महाराज। कहिए नाइक। महाराज, हमें वचन देकर भी खंडोजी के हाथ पैर तोड़ दिए। नाइक, आप तो पिता समान हैं। प्रतापगढ़ किले की लड़ाई में आप ही की वजह से फतेह हुई है। उसकी ये कीमत? क्रोधित न होना नाइक। खंड्या ने दगाबाजी की। दरअसल उसका सिर काटकर उसके शरीर के 4 टुकड़े करके 4 चौराहों पर गीदड़ कुत्तों को फेंक देने चाहिए, यही उसके लिए उचित होता। लेकिन नाइक, आपने वचन दिया था, इसलिए मान लिया। उसे जिंदा रखा, उसके घरबार को बचा लिया, उसके हाथ पैर तोड़ दिए। हां नाइक, गद्दारी जैसा गुनाह करने वाले खंडोजी को कोई भी सजा न देते हुए खुलेआम छोड़ दिया जाता तो लोग कहते इस स्वराज में किसी भी तरह का व्यवहार किया जा सकता है, सिर्फ जान पहचान और पहुंच चाहिए, जिसके चलते कोई भी गुनहगार छूट सकता है। क्या यह सही होता नाइक? आप ही बताइए, क्या हमने कोई जुर्म किया है नाइक? नहीं नहीं महाराज, आपने बिल्कुल ठीक किया। हमने ही गलत सोचा। नाइक, आप हमारे पिता समान हैं। खामोश।
आवाज बंद। महाराज, यह है अंग्रेज, फिरंगी। Your Majesty, खामोश। क्षमा कीजिएगा महाराज। नारो पंडित, आप इन अंग्रेजों के वकील, इन पराये लोगों के पापों की वकालत मत कीजिए। इन टोपी वालों ने पनालगढ़ किले के दायरे में सिद्दी जौहर की मदद करके हम पर तोप दागी। Your Majesty, we are extremely sorry. महाराज, अंग्रेज आपसे माफी मांग रहे हैं। नामंजूर। दौलत खान, इन्हें किले व्याघ्रगढ़ पर बंदी बनाकर रखिए और इनके राजापुर के भंडार को जड़ से उखाड़ दीजिए। नारो पंडित, हमारे नुकसान की भरपाई के लिए जितना हम कहेंगे उतना हर्जाना अगर इन अंग्रेजों ने नहीं भरा तो उम्र भर हमारे कैद खाने में सजा काटेंगे। ये अंग्रेज सीधे साधे व्यापारी नहीं, हमारे देश में अंग्रेजी राज बनाने की महत्वाकांक्षा है उनकी। इन्हें यहां से उखाड़ फेंकना होगा। स्वराज में गोकुल की ताजगी आई, खुशियों की चांदनी बिखर गई। घर घर के बाल गोपाल बहनों भौजाइयों को घेर घेर कर कहने लगे, दूध दो, दही दो, मक्खन दो, मलाई दो। दूध दो, दही दो, मक्खन दो, मलाई दो। गांव गांव के मेलों और यात्राओं में रौनक आने लगी। मैं राधा का रंग अंग में उपजा का निस्संग। मेरी रानी तू आ, मेरी मैना तू गा। मैं हूँ विश्व तरंग, फिर भी मैं अद्वैत अभंग। मेरी रानी तू आ, मेरी मैना तू गा। इस मिट्टी ने मुझे सिखाया प्यार भरा रसरंग। इस मिट्टी ने मुझे सिखाया प्यार भरा रसरंग। सब रंगों पर बने खड़े तुम पांडुरंग रखुमाई। सब रंगों पर बने खड़े तुम पांडुरंग रखुमाई। पहचान गए तुम हो कृष्ण कन्हाई। पहचान गए तुम हो कृष्ण कन्हाई। ज्ञानेश्वर का अमृत मंथना, ज्ञानेश्वर का अमृत मंथन। गुंफा में पत्थर का गुंजन, विरागियों का अलख निरंजन। खड़गों की पुरुषार्थी कनकन, विरागियों का अलख निरंजन। खड़गों की पुरुषार्थी कनकन। सब घर सुख में सुखी प्रजाजन। बहु बेटिया शांत निरांजन। सब घर सुख में सुखी प्रजाजन। बहु बेटिया शांत निरांजन। हरे लबालब हरे भरे बन, हरे भरे मन कृतार्थ जीवन। हरे लबालब हरे भरे वन, हरे भरे वन कृतार्थ जीवन। देव शरण में तन मन जीवन, अंजलि में भर शिव सिंहासन। हर कण सुख संवेदन, हर कण सुख संवेदन। सुख स्पंदनी सुखी नंदिनी, पार चांदनी बाहर चांदनी। हम लगे पकने फिर महके बहार मौसम की। हम लगे पकने फिर महके बहार मौसम की। की लगी है धुनी, धूप की लगी है धुनी। रुद्र की सुनी गुनगुनी। रुद्र की सुनी गुनगुनी। आए मल्हार बना शर्माए, हाथ से उतरे हंसे मल्हार, हंसे बानाई। घोड़े पे ले लिबाए हंस रहे मल्हारी। घोड़े पे ले लिबाए हंस रहे मल्हारी। लेकिन इसी गोकुल के ताल में एक भयानक कालिया घुसा। अमीर उल उमरा शायस्ता खान। कौन सी चिंता है तुम्हें पुतला? शाइस्ता खान ने पुणे में अपने लाल महल में ही डेरा डाला है। इसलिए इतनी बेचैन हो तुम? जी दहल जाता है ऐसी खबरों से माँ साहिबा। 1.25 लाख फौजी, तोपें, हाथी। शाहिस्ता खान पागल है।
पागल? पागल नहीं तो क्या? अरे उसे हमारे मराठी मुल्क का पता ही नहीं। यहाँ की तराइयों, कंदराओं और पहाड़ों में उसके हाथियों और भारी तोपों का क्या फायदा? उसके एक एक हाथी की ताकत हमारे एक एक जवान की कलाई में है। 50 सल्तनतों के सुल्तानों के पास भी ऐसी ताकत का खजाना नहीं पुतला। जो अर्जुन को भी नहीं मिला वो अस्त्र मां जगदम्बे ने हमें दिया है। वो है मराठा सैनिकों की युद्ध प्रणाली गनीमी कावा। शोभा की शतरंज की ये चाल दिल्ली के दुर्योधन और शकुनी मामा ने भी नहीं समझी। इसी चाल से अफजल खान जैसे ताकतवर सरदार की कब्र उसके आते ही खुद गई थी। ताकत से दिमाग को नहीं हराया जा सकता पुतला। पुणे में शायस्ता खां की छावनी रंगी थी तवायफों के होठों जैसी। मेरा इरादा था के पर्दा तेरा उठा लूं चुपके से। मेरा इरादा था के पर्दा तेरा उठा लूं चुपके से। तेरी सलोनी सूरत देखूं आँख से चूमूं हल्के से। मेरा इरादा था के पर्दा तेरा उठा लूं चुपके से। सूरत मेरे इश्क की बस एक ही पहचान है। तेरी सूरत मेरे इश्क की बस एक ही पहचान है। तेरी सूरत मेरे इश्क की बस एक ही पहचान है। पर्दा उठाना इश्क नहीं ना मोहब्बत ना ये प्यार है। मेरी होगी जीत उसी में और तेरी वो हार है। मेरी होगी जीत उसी में और तेरी वो हार है। मेरी होगी जीत उसी में और तेरी वो हार है। तेरे पास पहुंच जाऊंगा ये वक्त बेवफादार है। वक्त बेवफादार है। वक्त बेवफादार है। तेरी कसम मैं उसे हटा दूं पर्दा बड़ा नादार है। मेरी होगी जीत उसी में और तेरी वो हार है। मेरी होगी जीत उसी में और तेरी वो हार है। उठाएगा अगर तू पर्दा बुरखा है नकाब है। क्या होगा फायदा पाएगा कामयाब है। बुरखा नहीं पर्दा नहीं गोशा पहरेदार है। मेरी होगी जीत उसी में और तेरी वो हार है। बुरखा नहीं पर्दा नहीं गोशा पहरेदार है। मेरी होगी जीत उसी में और तेरी वो हार है। तेरा पर्दा तेरा बुर्का तेरा नकाब तेरा गोशा उठा दूं तो हटा दूं तो दिखेगा इश्क का आईना। मेरी सूरत उसी में दे
सूरत मेरे इश्क की बस एक ही पहचान है। तेरी सूरत मेरे इश्क की बस एक ही पहचान है। तेरी सूरत मेरे इश्क की बस एक ही पहचान है। तू अगर करना हटा दूंगा हटा दूंगा, अगर बुरहा हटा दूंगा हटा दूंगा, नकाब हटा दूंगा हटा दूंगा, अगर गोशा हटा दूंगा हटा दूंगा। तो मेरे चेहरे पे होगा झिरझिरा चिलमन। हाँ हटा दूंगा हटा दूंगा। उस चिलमन के पीछे होगा कोई दूसरा चेहरा। हटा दूंगा हटा दूंगा। अगर दूसरा चेहरा होगा तो तेरे इश्क की क्या पहचान होगी। तेरी शौकियों से जान लूंगा पहचान लूंगा के पीछे है तेरा चेहरा। तेरा चेहरा तेरा चेहरा तेरा चेहरा तेरा चेहरा तेरा चेहरा। देख ले कितने दीवाने आए हैं दूर से मिलने अपने यार से। भुतट की जाली, भुतट की जाली भैया, भुतट की जाली, भुतट की जाली भैया, भुतट की जाली, भुतट की जाली भैया, भुतट की जाली। उल्टे उल्टे पहिए कैसे अंदर आए? दरवाजे लगाए फिर भी भीतर आए। कहाँ से वो कैसे आए समझ न पाए। भुतट की जाली भैया, भुतट की जाली। कहाँ से वो कैसे आए समझ न पाए। भुतट की जाली भैया, भुतट की जाली। नीचे सर पाँव ऊपर नाचे अंदर बाहर। जीवा नाचे नाचे डंगर जमीन नाचे नाचे छप्पर। कोई बैठा सीने पर कलेजे का उड़ा टप्पर। गीदाए गीदाए समझ न पाए। भुतट की जाली भैया, भुतट की जाली, भुतट की जाली भैया, भुतट की जाली। सवा लाख की फौज को परास्त करके महाराज आंखों से ओझल हो गए। और फिर मराठी सैनिकों ने शहर सूरत की ओर कूच किया। सूरत शहर के बाहर एक अकेले घर में एक यूरोपियन औरत अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ रहती थी। घर में कोई मर्द नहीं था, सिर्फ वो विधवा और उसके बच्चे थे। उसे डर था कि मराठा सैनिक उसके घर पर छापा मारकर उसे और उसके नन्हे बच्चों को बेरहमी से मार डालेंगे, उसके घर को खाक कर देंगे। वो इस बात से बुरी तरह घबराई हुई थी। फिर रात हो गई और तब मराठा घुड़सवारों की एक टुकड़ी उसके घर के दरवाजे पर पहुंची। Oh God, save us, save us.
आप लोग अंदर कैसे नहीं आए? मैं तो समझती थी कि आप शिवाजी राजा के लोग हमको मार डालेंगे, हमारा घर बार लूट कर सबको जला देंगे, हमारी जिंदगी बर्बाद करेंगे। ये आपने कैसे नहीं किया? नहीं नहीं बहन, ऐसा कभी नहीं होगा। हम जानते हैं इस घर में एक बेवा औरत अपने बच्चों के साथ अकेली रहती है। हमारे राजा ने हमें आपकी हिफाजत के लिए ही भेजा है। महाराज ने हमें सारी रात पहरा देने का हुक्म दिया है और इसलिए हम यहाँ आए हैं। फिक्र की कोई बात नहीं, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। ओह गॉड, ओह गॉड, ओह गॉड। झलकता शिवशाही का ठाट, कठिन पर भाग्यशाली ये बाट जी जी जी, कठिन पर भाग्यशाली ये बाट जी जी जी। हिंदवी स्वराज की विजय पताका पहुंची शहर सूरत, दिल्ली थर्रा उठी और फिर आग बबूला हो और रंग बांध कर जंग, फौज चतुरंग छोड़ दी जंग शिवा से करने। मिर्जा राजा जयसिंह और दिलेर खान पठान, इन दोनों को 1.5 लाख फौजियों के साथ औरंगजेब ने हिंदवी स्वराज की ओर भेज दिया। मुगल सरदार दिलेर खान पठान ने किले पर धावा बोल दिया। किले पर मुगल सैनिकों ने अपना मोर्चा मजबूत कर लिया। खान की तोपों ने बारूद उगलना शुरू कर दिया। पुरंदर किले पर तैनात था महाराज का नामजद किलेदार मुरारबाजी देशपांडे। मेरे जाबाज मर्दों, सिकंदर शमशेर के वीर फर्जंद हो तुम, जी जान लगा दो, विजय का सेहरा तुम्हारे सर पर होगा। तुम्हारी तलवार पर मां जगदम्बा ने पहले से इन मुगलों के नाम लिख दिए हैं। मारो उन मुगलों को और हिसाब दो जगदम्बा को। मां तुलजा भवानी का नाम लो, माथे पर वीरता का तिलक लगाओ और टूट पड़ो दिलेर खान पर। तुलजा भवानी की। पुरंदर किले की रक्षा करते हुए मुरारबाजी देशपांडे ने अपनी जान कुर्बान कर दी। आखिर महाराज को पीछे हटना पड़ा। समझौते में 23 किले देने पड़े और परिस्थितिवश औरंगजेब से मिलने आगरा जाने का निर्णय लेना पड़ा। पंत, हमें जो पता चला है क्या वो सच है? हाँ रानी साहिबा, बिल्कुल सच। बादशाह औरंगजेब से मिलने हम आगरा जाएंगे। आपको यही बताने आए हैं हम। आपकी राजनीति की फतेह होगी महाराज। रानी साहिबा, हम बादशाह से मिलने जा रहे हैं, यह सुनकर आप डरी नहीं? महाराज, जब आप अफजल खां से मिलने गए थे तब भी हमें डर महसूस नहीं हुआ। हमारे दिल में और महाराज के कमरबंद पर मां भवानी जागती रही है, तो फिर डर किसका? महाराज कब लौटेंगे? अगर बादशाह ने प्यार का इजहार करके रख लिया तो 4 दिन ज्यादा रह जाएंगे आगरा में। प्यार का इजहार? बादशाह के प्यार भरे मिजाज की चर्चा दुनिया भर में फैली हुई है। बादशाह के प्यार के इजहार की इज्जत महाराज करेंगे, लेकिन हमारा आग्रह गलती से भी नहीं सुनेंगे, इसलिए कि हम कहां हैं इतने प्यारे जितना कि औरंगजेब बादशाह। ऐसा तो नहीं रानी साहिबा। हाँ हाँ, हमें भी हमेशा लगता है कि 4 दिन किले पर आपके साथ रहें, शंभू राजा के संग आंगन में खेलें, मां साहिबा के हाथों बनी गरम गरम रोटी खाएं,
तटबुर्ज पर बैठे हमारे दोस्तों के साथ हंसी मजाक करें, फिर एक बार छोटे बन जाएं, इतने छोटे जितने हम अपने विवाह के समय थे, अपने हाथ से निवाले खिलाएं। लेकिन अब वो मुमकिन नहीं है। हमारी और आपकी कुंडली में है राहु और केतु। महाराज, राहु केतु का नाम लेते ही ग्रहण से घबरा गई रानी साहिबा। एक के बाद एक ग्रहण देखते ही जी घबरा जाता है महाराज। ग्रहण के समय ही मंत्रों की साधना करनी चाहिए रानी साहिबा। आपके दिल में बसी तुलजा भवानी हमारी रक्षा करने हमारे साथ है। हम चलते हैं। मिर्जा राजा के वकील खलबत खाने में हमारी राह देख रहे हैं। पंत, ग्रहण की दशा का आभास हो रहा है हमें। लेकिन आप चिंता मत कीजिए रानी साहिबा। चिंता? चिंता? अरे सोयरा, शिवबा के साथ शादी का मतलब माथे पे लगातार चिंता की बिंदिया, आंखों में आंसुओं का सेहरा और बिरहा का अखंड घूंघट, लेकिन गले में गौरव का मंगलसूत्र कि मैं राजा की रानी हूं। इस तरह सूरज को भी ग्रहण से गुजरना पड़ता है सोयरा। लेकिन ग्रहण खत्म होने के बाद उसके रथ के 7 घोड़े अपनी 28 टापों से पूरे आकाश पर छा जाते हैं। सोयरा, आप रानी हैं उनकी। आपका जन्म सावित्री के कुल में हुआ है सोयरा। जय जयंती, जय आदिशक्ति, जय काली कपर्दिनी, जय मधुकैटभ छलिनी देवी, जय महिष विमर्दिनी, जय चामुंड, जय कर्णमुंड भंडासुर खंडिनी, जय सुरक्त, जय रक्त बीज विद्यार विहंडिनी, जय जय निशुंभ शुंभ कलिनी मणिभूषण, जय जय भगनी, सरजा सम शिवराज कहे, सरजा सम शिवराज कहे, देहि विजय जय जग जननी, देहि विजय जय जग जननी, देहि विजय जय जग जननी, देहि विजय जय जग जननी। जाने माने जगन्नाथ पंडित से लेकर छुटभइये कवियों तक खुशामद खोरों की टोलियां दिल्ली के चक्कर लगा रही थी। लेकिन मावल की कांटों भरी दुर्गम घाटियों को पार कर उत्तर से आने वाला तेजस्वी कवि था कविराज भूषण। प्रतिपाल भर भूमि को हमारा चहु चक्र को हमारा भयो दंड का जहान को, साहिल की साल भयो ज्वाल की जवाल भयो, हर के कृपाल भयो हर के विधान को, वीर रस ख्याल शिव राज भुव पाल तेरो हाथों में निखार भयो भूषण बखान को, तेरु करो वाला भयो दक्षिण की ढाल भयो, हिंदू की दीवार भयो काल कुरकान को, काल तुरकान को, काल तुरकान को, काल तुरकान को। जिल्ले सुभानी अबू मुजफ्फर मोहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब आलमगीर। और बादशाह औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को अपने यहां नजरबंद कर लिया। दिल्ली का दरबार शेर बब्बर का झटके से चुआ उसने पकड़ा, बंदोबस्त में गश्त पहरे में बंद किया उसे आगरे में, बंद किया उसे आगरे में, जी जी रजी, जी रजी, जी रजी। चूहा नहीं शेर नहीं सवा शेर शिवाजी, हवा के पैर शिवाजी के, हवा के पैर शिवाजी के। 10 दरवाजे बंद न जाने महाद्वार कैसे खुला था शब्बा खैर, 10 दरवाजे बंद न जाने महाद्वार कैसे खुला था शब्बा खैर, द्वार खुला था शब्बा खैर। रामा तू सुन, अरे रामा तू सुन, मेरे रामा
2000 तलवारबंद सैनिकों के कड़े पहरे के बावजूद शिवाजी महाराज निकल भागे।